शराब तो ऐसे बटी है, मतलब मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। देखिए, मैंने बहुत चुनाव, 7 चुनाव लड़े भी हैं मैंने, और बहुत 15 चुनाव मैंने लड़ाए भी हैं, लेकिन मैंने इतना शराब बटती हुई कहीं नहीं देखा, इतना पैसा बटते हुए कभी नहीं देखा, है ना, इतना सामान बटते हुए कभी नहीं देखा। और बिल्कुल चुनाव आयोग मौन धारण किया हुआ है, जैसे उसका कोई लेनी देना हो। भारतीय जनता पार्टी के पास में संगठन है, उसके पास में आरएसएस है, उसके पास में ईवीएम मशीन है, उसके पास में सरकारी मशीनरी है, और उसने जो पैसा खर्च किया है, आप इस बात को यकीन मानेंगे क्या कि एवरेज 10 से 25 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर खर्च करने का काम किया है। अभी राजस्थान से आप आ रहे हैं, राजस्थान में किसकी सरकार बनती हुई आपको दिख रही है, बताइए। देखिए, राजस्थान के अंदर जब मैं गया था बाहर से, तब मेरे को ये लग रहा था कि कांग्रेस की सरकार वहां पे बन जाएगी, पहले से लग रहा था। उसके और पहले जो मेरे पास खबर थी वो ये थी कि कांग्रेस बहुत नीचे जा रही है ना। लेकिन जब मैं वहां पे पहुंचा और मैंने जो देखा वो ये देखा कि मैंने वहां पे नेक टू नेक फाइट है। मतलब जो कुछ मैं मध्य प्रदेश में देख रहा था, जिस तरीके की बिल्कुल क्लोज फाइट है ना, वहां पर भी हवा चल रही है। ये भी बहुत एक दिलचस्प बात है ना। मैं कम से कम 15 जिलों में गया हूँ चुनाव दौरान। आप किधर भी जाएंगे मध्य प्रदेश में, लोग कहेंगे सरकार बदल रही है, हवा चल रही है, और हर रीजन में, मतलब ग्वालियर चंबल संभाग के अंदर, बिंद के अंदर, मालवा के अंदर, मतलब महाकौशल के अंदर, हर जगह कांग्रेस की हवा। लेकिन मेरा कहना यह है कि क्लोज फाइट है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी के पास में संगठन है, उसके पास में आरएसएस है, उसके पास में ईवीएम मशीन है, उसके पास में सरकारी मशीनरी है, और उसने जो पैसा खर्च किया है, आप इस बात को यकीन मानेंगे क्या कि एवरेज 10 से 25 करोड़ रुपया मध्य प्रदेश के अंदर और राजस्थान के अंदर खर्च करने का काम किया है ना। तो जब तो इसलिए, और शराब तो ऐसे बटी है, मतलब मैं तो आश्चर्यचकित रह गया। देखिए, मैंने बहुत चुनाव, 7 चुनाव लड़े भी हैं मैंने, और बहुत 15 चुनाव मैंने लड़ाए भी हैं, लेकिन मैंने इतना शराब बटती हुई कहीं नहीं देखा, इतना पैसा बटते हुए कभी नहीं देखा, है ना, इतना सामान बटते हुए कभी नहीं देखा। और बिल्कुल चुनाव आयोग मौन धारण किया हुआ है, जैसे उसका कोई लेनी देना हो। अब जब मैंने बयान दे दिया तो उन्होंने बयान दिया कि नहीं साहब, हमने तो 340 करोड़ रुपया इकट्ठा किया, मतलब हमने सीज किया, छापे मारे। तो सही है, उन्होंने छापे मारे होंगे, लेकिन ये है मेरा कहने का मतलब। नहीं, लोगों का एक माइंड सेट बना हुआ है राजस्थान को लेकर कि वहाँ जो है 5 साल बीजेपी की सरकार अगर रही तो 5 साल कांग्रेस की, अगर 5 साल कांग्रेस की रही तो 5 साल बीजेपी की रहेगी। लेकिन आप बड़े रुसूख के साथ बोल रहे हैं कि कांग्रेस की हवा चल रही है। देखिए, बात यह है कि कांग्रेस ने अगर गठबंधन कर लिया होता इंडिया गठबंधन के साथ, जैसे मध्य प्रदेश है, 6 सीटें समाजवादी पार्टी, 1 सीपीआई, 1 सीपीएम, 5 आम आदमी पार्टी, और जैस के साथ में 3-4, कुल मिलाकर के 15 सीट के अंदर ऐसा गठबंधन बन जाता कि 150 सीटों के ऊपर कांग्रेस पहुंच जाती। अब कांग्रेस ने वो नहीं किया, है ना, इसलिए नेक टू नेक आ गया है। राजस्थान के अंदर भी ऐसा ही है। राजस्थान के अंदर ऐसा है कि सीपीआईएम है, उसके 2 विधायक हैं, उसका प्रभाव कम से कम 10 सीटों के ऊपर है ना। अब वो 15 सीटें लड़ रहे हैं। अगर उनके साथ गठबंधन कर लिया होता, 4 सीट उनको दे दी होती, और एक पार्टी है भारत आदिवासी पार्टी बाप करके, और एक पार्टी है जो है वो पार्टी का नाम है ट्राइबल पार्टी, मतलब भारत ट्राइबल पार्टी, बीटीपी। अगर इन दोनों से समझौता हो जाता तो आदिवासी का एक तरफा वोट कांग्रेस पार्टी को पड़ता। अब नहीं हुआ, इसलिए नेक टू नेक आ गया है। अदरवाइज जो काम है, अशोक गहलोत की अकेली एक योजना, मतलब होता है ना कि एक चीज सब पे भारी, वो है पूरा चिरंजीवी योजना जो है, वो 25 लाख वाली थी, जो 50 लाख पे ऊपर पहुंच गई। ऐसा पूरी, ये तो एक ऐसा मॉडल है कि पूरे देश को अपनाना चाहिए। अरे भाई, इस देश के अंदर क्या चाहिए? देश के नागरिकों को 2 ही चीजें चाहिए। अगर आप एक शिक्षा मुफ्त कर दीजिए, जो आदमी जहां तक पढ़ना चाहे कर दीजिए, और दूसरा आप इलाज फ्री आप कर दीजिए। बाकी देश में लोग खुद कमाते हैं, खुद खाते हैं, खुद अपना वंश पालते हैं जी। का एक ये प्रक्रिया है, चुनाव जैसे करीब नहीं, ये चुनाव का नहीं है मामला। इसके ऊपर काम किया है, वहां पर हम लोगों से मिले हैं, और जो है राहुल गांधी तो खुद ही अस्पताल में गए थे। उन्होंने मतलब अलग अलग लोगों से पूछा। जैसे मैं आपको बताता हूँ, देखिए एक योजना की ताकत क्या होती है। मेरे यहाँ पर जैसे मध्य प्रदेश, वहाँ लाडली बहना योजना, उसकी ताकत है ना। महिलाएं जो हैं, भले ही 50% महिलाओं को मिला है लाडली बहना, लेकिन लाडली बहना का इम्पैक्ट है, इसलिए कांग्रेस फाइट में है। अगर लाडली बहना योजना नहीं होती तो मतलब बीजेपी फाइट में ही नहीं होती।
फिर एक तरफा चुनाव जीत जाती है। और मैं आपको योजना का असर बताता हूँ। पिछली बार 2 लाख रुपए के कर्जे की माफी की बात की थी, कांग्रेस ने सरकार बना ली थी मध्य प्रदेश में, है ना। 2500 रुपए क्विंटल जो है धान का देने की बात की थी, तो उसने सरकार बना ली थी वहां पर छत्तीसगढ़ के अंदर। तो एक एक योजना का एक बड़ा इम्पैक्ट होता है। हालांकि मैं गारंटियों से चुनाव लड़ा जाए, जीता जाए, मैं इसके खिलाफ हूँ। एक सवाल, राजस्थान से आप आ रहे हैं, राजस्थान में जो है अभी ये भी देखा जा रहा है कि ये चुनाव नहीं है, ये हिंदू, ये पाकिस्तान और भारत का जो है मैच है, ठीक है। वहाँ जो है कन्हैया लाल का मुद्दा खुद प्रधानमंत्री उठा रहे हैं, इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो है, ये एक डेस्परेशन जिसे कहते हैं, मरता क्या नहीं करता। आखिरी में कर्नाटक में वो बजरंगबली को ले आए थे, लेकिन बजरंगबली की गदा जो है वो मोदी जी और अमित शाह के ऊपर पड़ गई, भाजपा के ऊपर पड़ गई, है ना। तो लोग ये इस बात को समझते हैं। और अब जो है हमारे देश का लोकतंत्र भी मैच्योर हुआ है, मतदाता भी मैच्योर हुआ है। इसलिए मैं तो वहां था, मैंने देखा, बहुत प्रयास किया इन्होंने पोलराइजेशन करने का, लेकिन पोलराइजेशन नहीं हो पाया, ये बात एकदम स्पष्ट है। और यही जो है, इसी के लिए उनने 3-3 बाबा लोग लड़ाए, है ना। और 2 लड़े जो है बाबा लोग तो बिल्कुल खुद के, आजकल आप देख रहे थे, है ना। हमारे यहाँ का एक बाबा था, उसका नाम धीरेन्द्र शास्त्री, बागेश्वर धाम वाला, है ना। वो तो हिंदू राष्ट्र की बात कर रहा है ना। अब मैंने देखा कि उसकी कितनी कथाएं हो रही हैं चुनाव के बाद में, तो एक भी कथा नहीं हो रही उसकी, सब जगह उसकी दुकान पूरी बंद पड़ी है। तो भारतीय जनता पार्टी ने पहले उसको ले जाकर बनाएंगे, वो सब आप कुछ अखंड भारत नहीं देखना चाहते हैं क्या? अखंड भारत हम देखना चाहते हैं, लेकिन हम चाहते हैं कि भारत का जो पड़ोसी राज्य है, मतलब राष्ट्र हैं, पाकिस्तान है, उसका जो है बगल में जो है हमारे नेपाल है, जो है बांग्लादेश है ना, भूटान, इसके साथ अच्छा रिश्ता होना चाहिए। मतलब जैसे भाई बंटवारे के बाद में भाई एक दूसरे के दुश्मन नहीं हो जाते, इसी तरीके का हम रिश्ता चाहते हैं। अखंड भारत में आप क्या कब्जा कर लोगे? यूक्रेन पे कब्जा नहीं कर पाया रूस, फिलिस्तीन पे कब्जा नहीं कर पाया इजराइल, तो किस दिमाग, मतलब ये पूरा दिमाग खाली है क्या ऊपर वाला? किस तरीके की बात कर रहा है? इजराइल जो है, इजराइल, अभी आपने फिलिस्तीन की बात कर रहे हैं, इतने बच्चों को मारा जा रहा है, ठीक है, वहाँ बम बरसाए जा रहे हैं, सीज फायर नहीं हो रहा, आप कैसे देखते हैं? मतलब ये पूरी, जिसे कहा जाए, विश्व समुदाय के ऊपर ये बहुत बड़ा एक काला धब्बा है। मतलब ये जो यूनाइटेड नेशन सिक्योरिटी काउंसिल है, का चूचू का मुरब्बा है। अगर वो कुछ भी नहीं कर सकते हैं तो भाई सिक्योरिटी काउंसिल बना क्यों रखी है? आप यूक्रेन के ऊपर हमला हुआ, आप यूक्रेन को नहीं बचा पाए। यूक्रेन की लड़ाई तो यूरोप के लोग और अमेरिका जो है हथियार देकर लड़ रहा है ना। अब यहाँ पर तो जो है सब लोग देख रहे हैं, सरेआम जो है अस्पताल में अगर बच्चों को मारा जा रहा है, तो अस्पताल को अगर ध्वस्त करने का काम किया जा रहा है। तो मेरे को तो याद है इराक के अंदर क्या किया था आपने, सद्दाम हुसैन को हटाने के लिए कहा था केमिकल वेपन, एक भी कुछ मिला था? केमिकल पाउडर भी नहीं मिला, है ना। तो ये आप एक हवा बना देते हैं कि हमास की जो है वहां पे सुरंग है अस्पताल, उसके लिए हम ढाने का काम कर रहे हैं। ये काम गोदी मीडिया का है, ये काम वेस्टर्न मीडिया का है। मुझे लगता है कि इसका असर पूरी दुनिया में बहुत जबरदस्त होने वाला है, क्योंकि आप एक पूरी की पूरी पॉपुलेशन को आप अलग थलग करने का काम कर रहे हैं, है ना। और ये उनका पूरा सोच है, उन्होंने इसे इविल एक्सिस कहा। सीरिया, ईरान, पाकिस्तान, ये जो पूरा एक है ना, इविल एक्सिस है, इस एक्सिस को हम खत्म करना चाहते हैं। दुनिया में कौन किसको खत्म कर सकता है? मैं मिजोरम का उदाहरण देता हूँ। मिजोरम में 5 लाख लोग थे जो कहते थे वो इंडिया है, हम मिजोरम वाले लोग हैं, है ना। भारत सरकार ने बमबारी करवा दी वहां पर, वहां के सब जवानों को खत्म कर दिया, सब कुछ कर दिया। आखिरी में क्या हुआ? लालडेंगा के साथ में समझौता करना पड़ा और उनकी सरकार बनवानी पड़ी। हर समय उन्हीं की सरकार रहती है, जो तथाकथित पृथकतावादी, अलगाववादी, जो भारत को नहीं मानने वाले लोग हैं। तो आप अगर 5 लाख से नहीं निपट सकते, तो ये आप किस पॉपुलेशन से निपटने की बात कर रहे हैं भाई, है ना। ये तो 20 करोड़ से ऊपर लोग हैं। इनको आप एक संदेह की नजर से अगर आप देखेंगे या दिखाने की कोशिश करेंगे, अपना पॉलिटिक्स का आप उन्हें हथियार बनाने का काम करेंगे, इससे देश का नुकसान होगा। और इसलिए हम ये कह रहे हैं कि इस समय जो सबसे बड़ा सवाल है वो देश को बचाने का सवाल है, संविधान को बचाने का सवाल है, लोकतंत्र को बचाने का सवाल है। एक सवाल और ले लेते हैं फिलिस्तीन को लेके, कि सर यहाँ जो है एक धारणा बनी हुई है, बहुत सारे लोग जो हैं ट्विटर पे, आप जगह जगह सोशल मीडिया पे देखेंगे, लोग इजराइल का समर्थन करते हुए थकते नहीं है, ठीक है, इजराइल का समर्थन कर रहे हैं। हालांकि प्रधानमंत्री का ट्वीट भी आया था, उन्होंने भी जो है इजराइल को समर्थन किया। फिर आप जो है या आप जैसे और भी बहुत सारे लोग हैं, वो फिलिस्तीन को समर्थन कर रहे हैं। ये दो धर्म कैसे? देखिए, भारत की आजादी की जब लड़ाई चल रही थी,
तो पूरी दुनिया ने उस लड़ाई का समर्थन किया था। फिलिस्तीन की तो एक राष्ट्र था, उसको ऊपर कब्जा कर लिया आपने, है ना, ब्रिटिशर्स ने कब्जा किया उसके ऊपर, साम्राज्यवादियों ने, और उसके ऊपर उन्होंने इजराइल बना दिया। अब धीरे धीरे उस पर कब्जा करते हुए उस राष्ट्र का अस्तित्व ही आप समाप्त कर देना चाहते हैं। तो यासिर अराफात जिससे मेरी मुलाकात हुई रामल्ला के अंदर, मैं मिला था, मैं इंटरनेशनल यूनियन ऑफ सोशलिस्ट यूथ का उसमें वाइस प्रेसिडेंट था। तो हमने, और भारत में भी हमने देखा है ना, जब इंदिरा गांधी थी यहाँ पर, और उस समय हमने देखा कि यासिर अराफात जो है उनकी एक पूरे देश के अंदर, पूरे देश के लोगों को लगाव था उनके साथ में, फिलिस्तीनियों के साथ में इस देश के लोगों को लगाव है। इस देश के लोगों ने नेल्सन मंडेला के नेतृत्व में जब अपार्थाइड के खिलाफ में जब आंदोलन चल रहा था तो उसका समर्थन करने का काम किया था। यही देश के लोग हैं जिन लोगों ने राजशाही के खिलाफ में नेपाल में आंदोलन चल रहा था उसका समर्थन करने का काम किया था। इसी देश के लोग हैं जिन्होंने, जब वहां पर पंजाबियों ने जुल्म किया बंगालियों के ऊपर और एक भाषाई अल्पसंख्यक समूह का जब कत्लेआम हो रहा था, तो लोगों ने, पूरा भारत के लोगों ने जो है, देश के लोगों ने बांग्लादेश का समर्थन किया। और इस सब लड़ाई में देखिए, इस बात को ख्याल रखना चाहिए, है ना, मैं समाजवादी हूँ, जयप्रकाश नारायण, है ना, जिन्हें बाद में इंदिरा गांधी ने जो है इमरजेंसी में जेल में बंद करने का काम किया, कहा जाता है कि ऐसा जहर दिया कि उनकी बाद में मौत हो गई डायलिसिस से। वो इंदिरा गांधी ने जब ऑपरेशन किया बांग्लादेश का, तो उसको लेकर के पूरी दुनिया में पब्लिक ओपिनियन बनाने के लिए जयप्रकाश नारायण गए, आप समझिए। तो मेरा मतलब ये है कि इस देश के अंदर जो लोग कांग्रेस के साथ में जुड़े हैं, कांग्रेस सोशलिस्ट पार्टी के साथ में जुड़े हैं, सोशलिस्टों के साथ जुड़े हैं, वामपंथी जो लोग हैं, वो सच्चे राष्ट्रवादी लोग हैं। और ये जो लोग हैं, इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। ये आरएसएस का मतलब जो है रॉयल सीक्रेट सर्विस, है ना, जो ये केवल बताते थे कि भाई यहाँ पर लोग ये आंदोलन चला रहे हैं, इनको बंद करो, उनको बंद करो, इसको फांसी दो, उसको सजा दो। ये करने वाले लोग आज फर्जी राष्ट्रवादी बन गए हैं और वो राष्ट्रवाद सिखाने का काम कर रहे हैं। और गोदी मीडिया के चलते वो इतना ज्यादा चला दे रहे हैं कि अब मेरे जैसा आदमी भी ट्रेन में जा रहा तो वो कहते हैं कि भाई जो है राहुल गांधी और जो है प्रियंका गांधी वो तो मुसलमान है ना, क्यों मुसलमान है? मैंने कहा भाई बताओ जरा कैसे हुए, मोतीलाल नेहरू और सबको बताओ। तो वो पूरी की पूरी वंशावली जो है ना, व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से चालू हो गई है वंशावली, और वो एक एक आदमी के पास में पहुंच गई है और वो लोग उसको बोलने लगे हैं। तो मेरा मतलब ये है कि इस देश का जो एक देशज ज्ञान था उसको समाप्त करने की साजिश है ना। और इसीलिए ये जो दिल्ली के अंदर म्यूजियम सेंट्रल विस्टा बना रहे हैं, उसको म्यूजियम को खत्म करने का काम कर रहे हैं, पूरा का पूरा टेक्स्ट बुक्स को बदलने का काम कर रहे हैं। अब टेक्स्ट बुक्स के अंदर जो है पढ़ाया जाएगा, रामायण पढ़ाई जाएगी, महाभारत पढ़ाई जाएगी, है ना, गीता पढ़ाई जाएगी। इसमें मेरे को कोई आपत्ति नहीं, पढ़ाई जाए, सभी धर्मों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। लेकिन और सभी जो है आजादी के आंदोलन के क्रांतिकारियों के बारे में पढ़ाया जाना चाहिए, है ना। और फिर मेरा कहना यह है कि अगर तुम्हारी इतनी ही पूंजी है संघ के लोगों और भारतीय जनता पार्टी के लोगों, तो गोलवलकर जी को लेकर के जाओ ना, उपाध्याय जी को लेकर जाओ ना, पूरी दुनिया में उनकी मूर्तियां लगाने के काम करो ना। एक आध देश में एक आध मूर्ति तो लगवा दो जरा गोलवलकर जी की, तब समझ में आएगा। तो आ जाना तो तुम्हारे को गांधी जी के शरण में ही पड़ता है ना। भले ही गांधी मतलब गोडसेवादी हो, है ना, और उसी लाइन को आज भी चलाने का काम करते हो, लेकिन गांधी के शरण में ही जाना पड़ता है। गांधी पूरी दुनिया का वैचारिक विकल्प है। अगर पूरी दुनिया को बचना है और बचाना है तो फिर गांधी के रास्ते पर ही चलना पड़ेगा। और गांधी ने जो बात कही थी, सर्वधर्म समभाव की बात उन्होंने कही थी। उन्होंने ये कहा था कि जो है एक जो धरती माता है वो एक भी व्यक्ति की लालच को पूरा नहीं कर सकती, है ना, और वो सबकी आवश्यकताओं को पूरा कर सकती है। तो ये जो सोच है, सस्टेनेबल डेवलपमेंट का जो सोच है ना, पर्यावरण मुखी जो सोच है, सबको लेके चलने वाला जो सोच है, इसी सोच से ये देश चलेगा। लोगों को एलिमिनेट करके, आइसोलेट करके, 80-20 करके कुछ लोगों को आप निशाना बनाने का काम करें, उनको वेलन बनाने का काम करें, उससे ये देश नहीं चलेगा। जो लोग ये काम कर रहे हैं वो इस देश को कमजोर करने का काम कर रहे हैं, वो इस देश की एकता अखंडता को खत्म करने का काम कर रहे हैं। बहुत शुक्रिया सर।